दोनों माँ बेटे ड्रामा बहुत अच्छा करते हो। इन 10 सालों में तुम दोनों ने आज तक कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई, और अब वो नहीं रहा तो आ गए उनकी मौत का सोग मनाने। जाहिर है विरासत का मामला है ना, अच्छे अच्छों का जमीर फिसल जाता है। लेकिन एक बात जान लो तुम लोग, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी तुम्हें। अगर अपना मुंह बंद रखती तो शायद कुछ दे देती मैं तुम्हें, लेकिन तुम तो हवाओं में उड़ रही थी। जाहिर है अब तो भीख के भी काबिल नहीं हो तुम। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लालच तुम्हें और तुम्हारे बेटे को है इस दौलत की। एक बात जान लो, चाहे तुम खुद को कितना भी दिलासा दे लो, लेकिन एक चोर कभी मालिक नहीं बन सकता। तुम एक चोर हो और कुछ नहीं। क्या मैं चोर हूं? हाथ छोड़ो मेरा। क्या है ये सब? हाथ क्यों उठा रही हो तुम इन पर? तुम कौन हो? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा। तुम जानती हो क्या इसे? तुम्हारी बेटी है क्या? छोड़ो। कहा ना छोड़ो मेरा हाथ। चाहती क्या हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ अभी पता चल जाएगा। छोड़ो मुझे। सुने, दवाई लेना मत भूलना, ठीक है? चौंग बेटा, क्या हुआ? ये क्या किया है तुमने? मैं बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन नहीं किया मैंने। जो भी गुनाह तुमने किए हैं वो तुम्हें हमेशा याद रखने होंगे, अपनी आखिरी सांस तक। तुम्हें याद रखने होंगे वो लोग जिनके घर बर्बाद किए। तुम्हारे अंदर का शैतान तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। अम्मी चले यहां से। क्या आप मेरे लिए सूप ले आएंगी? तुम्हें मैं नौकरानी लगती हूँ? ये रे सर, ये लीजिए। अरे मैडम, क्या हो गया? उदास क्यों लग रही हैं आप? क्या हो गया है? चेहरा एकदम नीला पड़ गया है आपका तो, लेकिन आप फिर भी बहुत प्यारी लग रही हैं। सदमे से ये हाल हो गया है। इन चमचियों को तो देखो जरा, बच गई है। पता नहीं यार क्या सोचकर मैंने वो हरकत कर डाली थी। मैं भी ना। ये मोयरून कहाँ चली गई यार मुझे अकेला छोड़ के? क्या मैं भी खाना सर्व करूं? हाँ, मुझे करना तो चाहिए यार। कोई सबूत मिला? नहीं मिला। अंदर नहीं जा रहे तुम? नहीं जाना। जाना चाहिए तुम्हें। कैसे जाऊं? मुझे तो ये तक नहीं पता चल पाया कि आखिर मेरे बाबा की मौत कैसे हुई। जरूरी है क्या? क्या?
पोस्टमार्टम। क्या मतलब? जो हो गया सो हो गया। अगर कातिल का पता चल भी जाए तो इससे तुम्हारे बाबा वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। तुम्हें इस दुख की घड़ी में उनका साथ देना चाहिए, और हो सकता है विरासत का कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिल जाए। तुम्हारे बहाने मेरा भी फायदा हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा मेरे भाई। सोचो इस बारे में। सुनो जॉन्चे, मैंने कुछ देखा है जो तुम्हें बताना है। तुम्हें वहां आने की क्या जरूरत थी, बताओ मुझे। तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम ये सब देखो इस तरह। तुम जहां जाओगे तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। मेरी हिफाजत करोगी? क्यों, क्या हुआ? नहीं कर सकती मैं हिफाजत? हाँ, ये बात सच है कि जब मैं इस दुनिया में आई थी तो ये दुनिया मेरे लिए बेगानी थी, लेकिन समंदर में सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा। हाँ ना, ये भी बता दूं तुम्हें कि समंदर में रहने वाली जलपरी हूँ मैं। जब भी कोई सबमरीन या स्कूबा डाइवर्स आते हैं समंदरी मखलूक को तंग करने, तो सब लोग मुझसे ही आके मदद मांगते थे। कभी कभार तो शार्क भी मदद मांग लेती थी। मैं ही समंदर में उन सब का सहारा हुआ करती थी। सोचो, सबकी हिफाजत करती थी मैं। तुम्हें शार्क से डर नहीं लगता था क्या? मैं तो शार्क को हरा देती थी। अच्छा, वाह, मेरी गर्लफ्रेंड तो फाइटर निकली। हंस रहे हो ना तुम? ऐसे ही तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। तुम्हारी हिफाजत करूंगी, तुम्हें खुश रखूंगी, ये सारी बातें तो लड़के करते हैं यार। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी और तुम्हें खुश रखूंगी। जो बातें मुझे करनी चाहिए पगली खुद कर रही है, देखो। यार जोंजे, कुछ भी नहीं मिला। इस तरफ। कहाँ जा रही हो? बेसमेंट है, पहले ही देख चुका हूं। ये कमरा बाद में बनवाया उसने, पहले नहीं था। मेरी टीम तलाशी ले चुकी है, खाली है। उस तरफ आओ। ये तो वही फूल है। रुक जाओ, हाथ मत लगाना, वरना फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे तुम्हारे। ये क्या है? जलपरी है क्या? मादेयोंग यहीं पर था। और कंगसियो ही कंगजी हुआन थी। शुक्र है कि तुम आ गए। बाकी की रस्में अपने भाई के साथ मिलकर करनी होंगी तुम्हें। जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें जेल में डालने के बाद। क्या मतलब?
हियो जोंग की डेथ नेचुरल नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक मर्डर केस है, इसलिए हियो जोंग की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये क्या कह रहे हो? वारंट है क्या तुम्हारे पास? कंगशु ही या कंग जी हॉन, मैं आपको कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। आपको खामोश रहने का हक है और वकील के बंदोबस्त करने का भी हक है, जो आपका फेवरेट काम है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वारंट दिखाओ मुझे। आपकी वालिदा का शुक्रिया कि उन्होंने घर में ही सबूत छुपा के रखे थे, समझे? इसलिए वारंट की जरूरत नहीं हमें। तो तुम ये कह रहे हो कि मैंने अपने शौहर का कत्ल किया है? ऐसा ही समझते हो ना तुम? क्या ये तरीका है तुम्हारा छानबीन करने का? इस शहर में और भी केसेस हैं, जाकर उन पर क्यों ध्यान नहीं देते? चुप हो जाओ। अपनी एक्टिंग से अब किसी को नहीं धोखा दे पाओगी। एकदम सही कहा भाई। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी बनाने की? हाँ, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने कहा। तुम सबको इसका हिसाब देना होगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो मुझे। चियांग, जल्दी से वकील को कॉल करो, जल्दी करो, वकील को बुलाओ फौरन। ये मुझे जेल में डाल देंगे बेटा, जल्दी करो। चाचिया, सुनो, क्या हुआ? सब यहाँ क्यों जमा है? कुछ बताओगे? समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। चौंजे कितना उदास होगा। अभी तो उसे उसकी माँ वापस मिली थी और अब ये हो गया। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ। तुम्हारी कार कहाँ है? मैं बस में आई हूँ। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? उसकी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, जहमत नहीं करो तुम। चलो ठीक है, लेकिन और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। कितना शोर मचा रही हैं ये। सच में? हाँ हाँ, वाकई में। कब मिलवा रही हो तुम इससे हमें? हाँ हाँ, जरूर मिलवाऊंगी, क्यों नहीं। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। 그녀를 바라보고 있는 건지 사랑인 걸까? 왜 그녀를 보면 웃음이 나는지 사랑인 걸까? 꿈일 거야. बेचारा मरता है मुझ पे। 꿈일 거야. जरा देखो तो इसे कैसे सो रहा है। यार, ये तो लड़कियों से भी ज्यादा प्यारा है। सोता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। 내가 왜 이럴까? 대체 왜 이럴까? दिल चाह रहा है कि
मैं इसे देखती रहूं। यार क्या ये भी तुम्हारा दोस्त है? हाँ, ये भी मेरा दोस्त है। यार तुम बहुत ही लकी हो सच में। मेरा स्टॉप तो आ गया। हाँ, आज यहाँ सो जाओ। मादेओंग की याददाश्त तो चली गई, लेकिन जलपरी उसे याद है अभी भी। क्या मतलब? उस जलपरी को लेकर मादेओंग दमरियोंग से काफी हद तक बेहतर है। सेहुआ के बारे में भी मेरा यही ख्याल है। उसकी मुस्कुराहट और उसकी बोलचाल हट कर थी। शक्लें भले एक जैसी हों, लेकिन मिजाज काफी अलग हैं दोनों के। अरे तो जाकर उसी के साथ रह लो ना। सुनो, जो हमारी पिछली जिंदगी में हुआ वो इस जिंदगी में हो गया तो? क्यों होगा? जब मैं मादेओंग की याददाश्त मिटा रही थी ना, तो मुझे किसी और का चेहरा भी दिखाई दिया था। किसका? वो जिसके वार से हम दोनों मर गए थे, वो वार मादेओंग ने नहीं किया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारा कातिल कोई और था। उसका चेहरा देखा मैंने। कौन था वो? उसे जानते हैं हम। देखा जाए तो उनके पास कोई मजबूत एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो कि यो जोंग का कत्ल आपने किया है। वो आपको इंटेरोगेट करेंगे, मगर याद रखिएगा, आपको हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना है। अगर कोई सवाल अजीब लगे तो कह दीजिएगा मुझे याद नहीं, या ये भी कह सकती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं आपसे? वारंट के बगैर की गई गिरफ्तारी 48 घंटों से ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। उन्हें आपको छोड़ना ही पड़ेगा। हमें जवाब चाहिए। आपकी खामोशी आपका जुर्म साबित कर रही है। मैं कुछ नहीं जानती। ये देखो, ये प्लेट्स और ये कप किस लिए थे आपके पास? कहा ना नहीं जानती। एंटीकोलिनर्जिक्स क्यों रखे थे तुमने? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। कहा ना नहीं जानती मैं। वो पौधे क्यों रखे थे तुमने? कितनी बार कहूँगी, कुछ नहीं जानती मैं। दरअसल मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। कितनी बार कहूँ कि कुछ याद नहीं, मुझे कुछ नहीं जानती हूँ मैं। इतने सबूत पर किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। लगता था मान जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ जॉन्जे। अगर उसने जुर्म कबूल कर लिया तो वो सब खो देगी। सारी विरासत छिन जाएगी उससे। आसानी से नहीं मानने वाली। अगर कबूल नहीं करती तो कस्टडी में रखना इलीगल होगा। वो अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आया है। तुम्हारी माँ 6 बजे तक रिहा हो जाएगी। क्या करें? आज शाम कैसा रहेगा? ध्यान रहे हमें डिटेक्टिव होम से 2 कदम आगे रहना है। मेरा भी यही ख्याल है।
क्या हुआ है? वो जॉन्जे को क्या हुआ है उसे? क्या पागल है वो? हाँ, क्यों किया उसने ये? मुझे वहां अकेले जाने दो, तुम्हारा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर हमें लड़ाई करनी पड़ी तो तुम तो एक ही लात मार के ढेर हो जाओगे, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। और अब गाड़ी तेज चलाओ। फौरन इसके हाथ बांधो। तुम्हें अपना दोस्त समझा था मैंने। धोखे पास क्या कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये सारी तुम्हारी गलती है। लड़की के चक्कर में पड़े तुम और मेरे साथ काम करना छोड़ दिया तुमने। असल में तो तुम हो धोखेबाज। जीने के लिए पैसा जरूरी है और मुझे तो जीना है। रस्सी खोलो, मैंने कहा रस्सी खोलो। और हाँ, ये क्या? तुम्हारा सुसाइड नोट है। ये कल तुम्हारे कमरे से मिलेगा। इसमें तुम अपने बाप को मारने का अफसोस कर। क्या? नहीं नमदू, नहीं करो। जिससे इसके बाप की मौत हुई, ये वही जहर है ना? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। इसके बाद तुम्हें इस दुनिया से आजादी मिल जाएगी। खेल खत्म तुम्हारा। सारा कमीना। इसमें लिखा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए तुमने उन्हें जान से मार दिया। और तुम्हें हमारे घर का कोना कोना मालूम है, तो तुमने बेसमेंट में सबूत रख दिए। अरे जॉन्जे, देखो जरा खुद को, किस हाल पे पहुंच गए हो तुम। हाँ, चियोंग। जी अम्मी। थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो। माफ कर देना। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से छोड़ दूंगा मैं तुम्हें? मैं तो डर गई। बहुत डर लग रहा है मुझे। कभी तुमने मुर्दे को बोलते हुए देखा है? अपने बाप को ही देख लो, कुछ नहीं बोल सकते वो अब। आखिर तुम कैसे अपने शौहर के साथ ऐसा कर सकती हो? मेरे बाप ने तुम्हें मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत की थी। तो क्या मैं मोहब्बत नहीं करती थी? 17 साल तक, 17 साल मैं उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करती आई हूं। आखिर किस लिए? कि वो बुढ़ा अपनी सारी जायदाद एक भगोड़ी औलाद के नाम कर दे। इसलिए मारा उन्हें। सही समझे तुम। वैसे भी आज नहीं तो कल उस बुढ़े ने मर ही जाना था। और कैसे नहीं मरता? वो बेचारा पता नहीं कब से अपने अंदर जहर भर रहा था। उन्हें तो इस जहर की आदत हो चुकी थी। वो तो जानता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन वो बुड्ढा ये चाहता था कि उसकी सारी विरासत एक आवारा और बिगड़ी हुई औलाद को मिल जाए, तो इसी वजह से उसे ऊपर पहुंचा दिया। अपने एक्स हस्बैंड को भी तुमने ऐसे ही जान से मारा था ना, कंग जियोन? हाँ, लेकिन 20 साल बीत गए। इस बात को कोई नहीं जानता अब तक। सुनो, 20 साल बाद भी कोई नहीं जान सकेगा कि मैंने किस तरह उन लोगों को मार डाला।
वाकई में ऐसा है क्या? वाह, किसका फोन बज रहा है यार? कितनी बार कहा फोन साइलेंट रखो। बाहर आओ सब। ये सब क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, खोलो मेरे हाथ, खोलो, छोड़ो, छोड़ोगे नहीं मैं तुम्हें। आसपास देखो कि तुमने कितने लोगों के सामने अपना जुर्म कबूल किया है और रिकॉर्ड भी हो गया। ये देखो। अरे नहीं करो यार, बेचारी को पैनिक अटैक आ जाएगा। इसे जाकर जेल में डाल दो, वहां सड़ेगी। छोड़ो, जाने दो मुझे, जान से, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। छोड़ो, जान से मार दूंगी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। जिहाद बचाओ मुझे। जियोंग ने मुझे एक ऑफर किया है। उसे लगता है मैं चंद पैसों के लिए अपने दोस्त को धोखा दूंगा। उस बेचारे से पहचानने में गलती हो गई। क्या कहा तुमने उसे? और क्या कहूंगा, मान गया मैं। तुम भी ना एक नंबर के चीटर हो। अरे देखो जरा, उसके पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास क्या है? क्यों, क्या हुआ? मेरे रूल्स तुम जानते नहीं हो क्या? नंबर 1 पैसा, नंबर 2 ज्यादा पैसा। तो फिर जाकर कर लेना ना उसके साथ काम। हमें किस खुशी में बता रहे हो? हाँ, तीसरा रूल पूरा करने नहीं देगा ना वो। तीसरा रूल कौन सा? वफा। क्या तुम्हें पता है क्या हुआ है? मैं उससे प्यार से बात कर रहा था और वो मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहा था। वो तो मैं भी करता हूं। मैं तो तुम्हारे घर में रहता हूं ना, और जिसके घर में रहते हैं उसकी इज्जत तो करनी चाहिए। यानी कि तुमने मना कर दिया उसे? नहीं, मना तो नहीं किया। कहना क्या चाह रहे हो? उसे मिलकर मारते हैं। कैसे? उसकी टेंट पे, और कहां। हमें कोई सुन रहा है तो इसलिए मैसेज पे बात करो। कोई सबूत मिला? नहीं मिला। अंदर नहीं जा रहे तुम? नहीं जाना। गुस्सा करो मुझ पे, जाना चाहिए तुम्हें। कैसे जाऊं? मुझे तो ये तक नहीं पता चल पाया कि आखिर मेरे बाबा की मौत कैसे हुई। अरे ऐसे नहीं, ज्यादा गुस्सा करो। जरूरी है क्या? क्या? पोस्टमार्टम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार, ये क्या बकवास कर रहे हैं? शाबाश, ऐसे ही। चलो बेटा, अपना काम शुरू कर दो। ओके। गाड़ी के पास आकर मारूंगा तुम्हें। लेट जाओ, बेहोश हो जाओ। चोट एकदम असली लगनी चाहिए जॉन्जे। मैंने तो तुम्हें पीछे मारा था ना, तो खून आगे से हटाओ। अरे तो वो कौन सा देख रहा था यार? लगता है प्लास्टिक के पाइप से मारने से तुम सटिया गए हो, पागल हो गए हो। ये बताओ, आगे से लेफ्ट लेना है या राइट? सीधे चलो। मैं तो रास्ता ही भूल गया हूं यार। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे, जान से। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीधे चलो। छोड़ो। बेटा, बेटा। धोखे बॉस। छोड़ो मुझे। छोड़ना मत छोड़ो। बेटा। गुड जॉब। बहुत शुक्रिया आपका।
हे, रुक जाओ। चलो अंदर, बैठो खामोशी से। जोते! उसका चेहरा देखा था मैंने। वो ह्योजियोंग था। उसका चेहरा देखा था मैंने। वो ह्योजियोंग था। जॉन्जे, मैं जानती थी कि तुम मेरी दोबारा हिफाजत करोगे, लेकिन अब देखो तकदीर बदल गई। इस बार मैंने तुम्हारी हिफाजत की है। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मेरी जान। तुम एक बात जान लो जॉन्जे, मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, मेरा दिल तुम्हारे दिल में धड़कता रहेगा। मेरा वजूद तुम्हारे वजूद में हमेशा बसेगा। हमने भले ही बहुत कम वक्त गुजारा हो साथ, मगर इस कम वक्त में हमने सदियां जी ली हैं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी जुदाई तुम्हें हलाक कर डाले। मुझे भूल जाना। मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। I love you. I love you too. गाड़ी तेज चलाओ प्लीज, जल्दी करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मिसेस कैंग, जो हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ बनने वाली थी, उन्हें अपने शौहर के कत्ल के जुर्म में मिसेस कैंग का बेटा, जो मिस्टर हियो का सौतेला बेटा है, उसको भी कत्ल के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिसेस कैंग अपने कमरे में पौधे उगा रहे थे और उससे निकलने वाले जहर की मदद से उन्होंने अपने शौहर का कत्ल किया। खबर मिली है कि उन्होंने हियो के सगे बेटे मिस्टर जॉन्जे को किडनैप कर रखा था और उसे मारने की भी कोशिश की।
मगर पुलिस ने ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लिया। मिस्टर चोंग ने पुलिस ऑफिसर से गन छीनी और मिस्टर जॉन जे की गर्लफ्रेंड पर फायर कर दिया, जो कि अभी शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दी गई है। मिस्टर हियो के मर जाने के बाद सारी विरासत मिस्टर कैंग के नाम पर होने वाली थी और इस हवाले से कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ। हमेशा की तरह हमारे चैनल ने ही आप तक की खबर सबसे पहले पहुंचाई। ये रहे जहर के इंजेक्शंस। इन्हें वॉल्स बैंड फ्लावर में से निकाला गया है। तुम इसे खो ना दो, इसलिए 2 दे रहा हूं। नहीं, एक ही काफी है मेरे लिए। 1 शॉट 1 किल। डोंट वरी। ठीक है। क्या यहां कहीं करीब में कोई वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूं मैं? तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। तुमने कत्ल करने की कोशिश की है, जानते हो? एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर से गन छीनना कितना बड़ा जुर्म है, पता नहीं था मुझे तुम्हें? लगता है कि मैं जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सजा काट रहा हूँ, एक मुजरिम की तरह। लेकिन दुआ है कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो। कौन हो तुम नहीं जानता तुम्हें, लेकिन तुमसे अपनाइयत महसूस होती है। क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है। सोची समझी चाल थी ये तुम लोगों की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बच नहीं सकती? वो तो है, लेकिन जॉन जी अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तुम कंगशो ही, मेरा मतलब कंग जिहोन ने इंटरप्ट किया उसे। इसे सबूत के तौर पर पेश करूंगा। क्या मजाक है? तुम सब मिले हुए हो, समझ गए? मेरे वकील को आने दो बस। वो नहीं हो पाएगा। तुम्हारे सारे लॉयर दुम दबाकर भाग गए हैं। कोई दूसरा ढूंढो या फिर गवर्नमेंट से अपील करो लॉयर की। क्या? क्या सर, जॉन ने शायद जहर खा लिया है। क्या? क्या हुआ? वकील आ गया क्या मेरा? क्या हुआ? होश उड़ गए क्या? असल में बात कुछ और है। आपका बेटा क्या हुआ उसे? क्या हुआ मेरे बेटे को बताओ। जियांग, 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 एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। मैंने कॉल कर दी है, थोड़ी देर में आती ही होगी। मेरे बेटे, अब कोई फायदा नहीं। अम्मी, मैं और बर्दाश्त
अब मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने क्यों किया ऐसा मेरे बच्चे? अम्मी, बोलो मेरे बच्चे, बोलो क्या कहना, बोलो चिराग मेरा बेटा। आपका बेटा होना, आपका बेटा होना मेरी बदकिस्मती थी शायद। चिराग, चिराग मेरे बेटे, उठो चिराग, उठो ना बेटा। मेरा बच्चा चिराग, उठो, उठो ना, छोड़ के नहीं जा सकते अपनी माँ को। उठो ना, नहीं जा सकते ना मेरा बेटा। जॉनचे, डिटेक्टिव होंग की कॉल आई थी अभी। जॉन की मौत हो गई। वो मुझे जहर के 2 शॉट्स दे रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त उससे सिर्फ एक ही लिया। मुझे लगता है वो जो दूसरा शॉट था वो उसे पीकर मर गया। वो इतना खतरनाक है कि उसे इंजेक्ट करने से या उसके पीने से इंसान फौरन मर जाता है। हाँ। वो तो मेरी सोच से ज्यादा बुज़दिल निकला। आप मिसेस का रिलेटिव कौन है? जी कहिए। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा ना इनका? बिल्कुल, आप ऐसा ही समझ लीजिए। मैं इन सब बातों पर यकीन तो नहीं करता, लेकिन मेरी नजर में ये एक करामत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गोली दिल में घुस गई थी और दूसरे हिस्से से पार होकर निकल गई। मेरे 20 साल के करियर में ऐसे केसेस में कभी जान बचती नहीं देखी, और ना ही ऐसा केस कहीं और रिपोर्ट हुआ है। तुमने कभी कोई ऐसा केस देखा है क्या? बिल्कुल नहीं। ज्यादा खून बह जाने की वजह से इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा हो सकता है। इसी वजह से हार्ट लंग मशीन लगाई गई है। लेकिन मैंने जब इनके दिल पे स्टिचेस लगाए तो इनका जख्म फौरन ही रिकवर हो गया। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी। इनकी वाइटल साइंस कैसे है? सच पूछे तो वो भी मेरे लिए बहुत हैरानकुन है। खुद बखुद रिकवर हो रहे हैं। हालांकि अगर गोली दिल पर लग जाए तो बचना नामुमकिन होता है, लेकिन ये मौत को भी धोखा देकर वापस आ गई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, इनका इतना खून बह जाने की वजह से ये अपना दिमागी तवाजुन भी खो सकती हैं। फिलहाल हमें इनके होश आने तक का इंतजार करना है, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। थैंक यू डॉक्टर। बड़ा ही अजीब केस है। क्या आपने इन दिनों कभी इन्हें उल्टा सीधा कुछ खाते हुए देखा है? उल्टा सीधा खाने का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये खाती बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। धोखेबाज,
मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? किसके पीछे भाग रहे हो तुम? या खुदा, ये किस किस्म का ख्वाब देख रही थी मैं? सुहाग रात थी क्या वो? अजीब सा ख्वाब था। एक बात बताओ, क्या तुम मेरे लिए गोली खा सकते हो? गोली नहीं, पत्थर खा सकता हूँ। हाँ, पता था कि यही बोलोगे। और तुम? अच्छा, फिर बच्चा कौन पालेगा? अगर मैं मर गई तो कौन पालेगा बच्चा? क्यों मरने की बातें क्यों हो रही हैं? तुमने न्यूज़ नहीं देखी? कहती थी कि ये उसके बहुत क्लोज है, इसे तो पता ही नहीं। क्या हुआ? अरे वही तुम्हारा दोस्त मोयोरॉन का बेटा, वो हियो जॉन्जे। क्या हुआ जॉन्जे को? उसका सौतेला भाई है ना, उसने जॉन्जे पर गोली चला दी। देखो तो क्या किया है। क्या? लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने बहादुरी से सामने आकर गोली खुद खा ली। बेचारी हॉस्पिटल में है। शायद उसका ऑपरेशन होने वाला है। यूरन हॉस्पिटल गई है। जाओ जाकर न्यूज़ देखो टीवी पर। जाओ। अगर इसका ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो ये अब तक होश में क्यों नहीं आई? एनेस्थीसिया के असर में है, आ जाएगी होश में बहुत जल्द। ओह, शायद इसीलिए इसने वो सब कुछ कहा। क्या कहा था इसने? कितनी कमजोर लगने लगी हो बेटा तुम। चलो ये सब खाओ। आपने लिटिल मरमेड की कहानी सुनी है? हाँ, क्यों? कहानी के एंड में उस जलपरी के पास एक खंजर होता है। उसे अगर वो राजा को मार देगी तो जिंदा बच जाएगी, लेकिन अगर नहीं मार पाई तो समंदर की झाग बनकर गायब हो जाएगी। उसकी जगह होती तो क्या करती आप? तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मेरी नजर में तो जलपरी का गायब हो जाना ही ठीक है, क्योंकि इस सब की शुरुआत तो जलपरी के जमीन पर कदम रखने से हुई थी, इसीलिए उसे वापस चले जाना चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन क्यों? एक दफा एक लड़का समंदर में डूब रहा था कि एक जलपरी ने उसकी जान बचाई और दोनों को प्यार हो गया। कुछ अरसे में दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। उनके जो बच्चे हुए उनमें से कुछ जमीन पे रह गए और कुछ समंदर में जाकर जिंदगी गुजारने लगे। उनकी वजह से गांव वाले तूफान से बच गए। जलपरियां उनको बता दिया करती थी कि तूफान आने वाला है, अपने आप को बचा लें वो लोग। आखिर ये भी तो प्यार है ना। जलपरी ने उनकी किस तरह मदद की। जिंदा रह जाने के कई तरीके होते हैं। कामयाबी सिर्फ फायदे में नहीं है, कभी नुकसान होके इंसान जीत जाता है। जरूरी नहीं होता कि हर कहानी का अंजाम खुशगवार हो। कुछ कहानियों का इख्तिताम बहुत बुरा होता है। वाकई में ऐसा कहा था इसने? और देखो बेचारी अभी कैसे पड़ी है। बहुत दुख हो रहा है मुझे। मैं चाहती हूँ ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत हिम्मत की बात है इस तरह गोली के सामने आ जाना। एक गोली खाने में आखिर क्या बुराई है यार? नहीं यार, बहुत बुरी मौत मरोगे। जानता हूं, उसे बंदूकों से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी। तो क्या अम्मी, क्या सच में ऐसा कोई शख्स गुजरा है क्या जिसने किसी जलपरी से शादी की हो और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहे हो? तुम भूल गए क्या? बचपन में तुम्हें नींद नहीं आती थी तो यही कहानी सुनाती थी मैं तुम्हें। तुम फौरन सो जाया करते थे। जी अम्मी, याद है। काश के ऐसा ही हुआ होता। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। तुम ये सामान ले जाकर मिसेस नम को दे देना प्लीज। जरूर। कहाँ जा रहे हो? साथ चलोगे? आ जाओ। आ जाओ जॉन जी। मैंने अभी न्यूज़ देखी बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? जी, उसकी तबीयत अब काफी बेहतर है। हाँ, ये मेरा दोस्त है। कैसे हो बेटा? हेलो आंटी। जॉन जी इनके बारे में काफी जिक्र करता है। खुदा इनके लिए आसानियां फरमाए। शायद मैंने इन्हें पहले कभी देखा है।
यहाँ से सीधे जाओगे तो एक पहाड़ी आएगी, गंगोइन तुम्हें वहीं मिलेगा। क्या? और उनसे कहना कि वो तुम्हें पाकमू का घोड़ा दे दे और उसके साथ हैंगयांग जाओ और जो सरदार का हुक्म है उसे पूरा करो। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? एहसान चुकाना है, उनकी मेहरबानी है। एक दरिया दिल इंसान हैं वो। अब जल्दी से जाओ यहां से, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। बहुत शुक्रिया। ये ले, अम्मी ने भेजा था आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, बहुत शुक्रिया उनका। खुदा खुश रखे। नम, देखो इनको होश आ गया जॉन जी, होश आ गया इन्हें। डॉक्टर साहब। मिस्टर नम। पार्कमू? मैं तो पार्कमू नहीं, मेरा नाम नमदू है। यंग। चोंचे, मैंने एक तवील ख्वाब देखा है। थैंक यू मिस्टर नाम। दोनों जिंदगियों में एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाने के लिए। ये कब होश में आएगी? बकौल डॉक्टर के ये सर्जरी कामयाब हुई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हमसे काफी अलग है? मुझे तो ये इंसान नहीं लगती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम दोनों उस वक्त जलपरी की बातें कर रहे थे। अरे वो तो मजाक कर रहे थे यार, तुमने सच ही मान लिया। क्या बात है। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। यकीन तो करना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी यकीन करता हूं। ये लड़की हमसे बहुत अलग है। ये जलपरी है। अरे तुम सदमे में क्यों चले गए? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लूंगा? हाँ, तुमसे यही उम्मीद है। मैं वो शख्स हूं जिसके लिए पैसा उसके बाप का दर्जा रखता है, मगर मेरी जिंदगी के दो उसूल हैं। क्या? अपने दुश्मन को कभी माफ ना करना और किसी के एहसान का कर्ज चुकाना। शायद जियोंग के मुझ पर कोई एहसान हो ना हो, उसका मेरे चौंचे पर एहसान है, मेरे चौंचे पे। बस इसी वजह से उसके कर्ज तले दबा हूं मैं। मेरे चौंचे? क्या हो गया? दिमाग तो ठीक है? अरे डॉक्टर से इलाज करवाओ जाकर यार। सही कहा, काफी दिन से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अंदाजा सही लगा है। जॉन जैसे दूर हटकर बैठो, वो सिर्फ मेरा है। होश आ गया उसे। हा? देखो जॉन जी, हमारी शिमचोंग को होश आ गया। तुम ठीक हो ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लोगे। बहुत ढूंढी यार, लेकिन तुम जैसी हसीन लड़की कहीं नहीं मिली। तुमने ढूंढी थी क्या? इस बारे में सोचा था, लेकिन जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मेरा प्यार मेरी जिंदगी से भी तवील है। इसका कोई इख्तिताम ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। थैंक यू फिर से जी उठने के लिए।
उफ, यहाँ तो लैला मजनू फिल्म शुरू हो गई। खुदा गौरत करे तुम्हें, बेशरम औरत। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? बिल्कुल नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। कल जो हाल मेरे बेटे का हुआ है ना, वही हाल तुम सबका होगा। बर्बाद कर दूंगी। हेलो, जिनियोंग बोल रहा हूँ। क्या तुम मादेयोंग? जॉन जे, मादेयोंग अभी थोड़ी देर में मेरे पास आ रहा है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ आपके पास। हाँ, हेलो रमदू, जल्दी से होंगडोंग को कांटेक्ट करो। तुम मादेयोंग प्रोफेसर जिन के पास जा रहा है। तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं एक लड़की से मिला था। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी याददाश्त दोबारा वापस आ जाए? क्या कभी आप बगैर याददाश्त के घूमे? ऐसा लगता है जैसे किसी जजीरे पर मुझे तन्हा छोड़ दिया गया हो, जहां डर मुझे किसी जंगली जानवरों के खाने का नहीं, बल्कि डर इस बात का होता है कि कब कहां मौत आ जाए कुछ पता नहीं। कभी कभार जिंदगी में हकीकत से बेहतर डर होता है। हकीकत चाहे जितनी भी मेरे खिलाफ हो, लेकिन फिर भी मुझे सच जानना है। अपने किए गुनाह जानना चाहता हूं। सुना है कि आप लोगों को उनका आने वाला कल दिखाने में महारत रखते हैं, ये क्या सच है? लोगों को आने वाला कल दिखाने की वजह यह है कि मुझे दूसरों की तकदीर जानना पसंद है। अगर ऐसी बात है तो जरा हमारी तकदीर भी पढ़कर बताइए। आप एक ऐसी खातून हैं जिसकी किस्मत में सारे खूबसूरत फूल लिख दिए गए हैं। वो आप ही के नसीब में होंगे। खूबसूरत फूल? और वो सारे मुझे मिलेंगे? क्या कोई सोना चांदी नहीं मिलेगा? उन फूलों से आपका सारा जिस्म महकेगा। आप जब भी सांस लेंगी आपको ताजगी का एहसास होगा, एक मैसूर कुन खुशबू। चाहे आप जिंदगी में दोबारा पैदा हों, उन फूलों की तरह आप हमेशा महकती रहेंगी।
खुशकिस्मती की निशानी है? तकदीर में अच्छाई है या बुराई, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। चलो मेरे बारे में बताओ। अगर दरख्त पे बिजली गिर जाए तो वो फिर से उगने की ताकत रखता है। आपकी जिंदगी ही आपकी सजा है। एक सजा के लिए जिंदा हैं आप। आपकी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें आएंगी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप पे बिजली गिर जाए या आप जलकर राख हो जाएं, आपका फिर से जिंदा होना आपके हक में बेहतर है। जितनी भी कोशिश कर लें, आपकी तकदीर में यही लिखा है। आपका मुकद्दर इबरतनाक मौत है। इस गुस्ताख की ये मजाल तेरी जबान काट कर फेंक दूंगा। दफा हो जाए यहां से इसी वक्त। जल्दी भाग चलो। पागनो जॉन को जानते हो तुम? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है अपनी जिंदगी में। उनके जहाज को साहिल पर जबरदस्ती 20 दिन रोका गया। अब जाके उनकी लाश मिली है हमें। शायद मुसम्मत करने का अंजाम ये मिला उन्हें। तुम कैसे धोखा दे सकते हो मुझे? लोगों के जहाज रोककर उनसे पैसे लेना सरासर जुल्म है। तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा असल चेहरा सबको दिखाऊंगा मैं। सबको पता चल जाएगा कि तुम उनके खैर खा नहीं बल्कि धोखेबाज हो। आगे जाके देखो मर गया। अरे भागो। मैं हूं पाकमू, उनका फर्जंद। मैं अपने वालिद के कत्ल का और किम दैम के एहसान का हिसाब जरूर चुकाऊंगा। तुम देख लेना, मैं एक बार फिर पैदा होऊंगा। ये बदले की आग मुझे एक बार फिर जानेगी। फिर देखना, तुम्हारे खून से खुद को नहलाऊंगा मैं। जरूर पैदा होना, चाहे तुम इस दुनिया में जितनी बार भी जन्म ले लो। तुम्हें रोकने के लिए हर बार आऊंगा मैं। तुम्ही ने मेरे बाप के मशरूब में जहर मिलाया था ना। आज का जाम मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगा। सौतेली मां के जहर का नाम सुना है तुमने? उस फूल से बहुत ही कातिलाना किस्म का जहर निकलता है। ये जाम तुम्हारे शौहर के नाम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने सब देखा, खुद को भी, दमयोंग को भी और उस जलपरी को भी। तुम सब जानते थे। तुम जानते थे कि तकदीर में क्या लिखा है, इस जिंदगी में और पिछली में भी। मजे से सारा तमाशा देखते रहे। तुम आखिर किसका भला चाहते हो? ना मैं पहले कुछ चाहता था, ना मैं अब कुछ चाहता हूं। मैं तो बस लोगों को उनका अंजाम दिखाता हूं। मैं किसी का भला नहीं चाहता। ऐसा नहीं है। तुम किसका भला चाहते हो?
प्रोफेसर किंग। ये जान लो, मेरे आगे तुम दोनों हार गए, और ये भी जान लो कि जीत हमेशा मेरी ही होगी। इस जिंदगी में भी वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ। एक इंसान और एक जलपरी की लाचार मोहब्बत एक बार फिर अधूरी रहने वाली है। चाहे जीत किसी के भी हक में लिखी हो, बुराई की हार हमेशा अच्छाई के हाथों ही होती है, और अब भी ऐसा ही होगा। मातायोंग, आखिर तुम मेरे हाथ आ ही गए। चाकू फेंक दो। तुम ठीक हो ना? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी तुमसे कैसी दुश्मनी? मेरे खुदा, डरा दिया तुमने। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आओगी। खुद तो आई ही हो, साथ में फूल भी लाई हो। हाँ, बस ऐसे ही। सुना था तुम्हारी कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए मैं फ्लावर्स रखने आई थी बस। मेरी फिक्र कब से होने लगी तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को गोली लगे देखा है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? वैसे गोली लगी है, दर्द तो होगा। मेरी ये हालत देखकर खुश होगी ना तुम? अच्छा, दिखाओ जरा, कहाँ गोली लगी है तुम्हें? मैं देखना चाहती हूँ। वैसे तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि खुशियाँ मनाऊं। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने कहा ना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझी? लेकिन मैं नहीं करती। अच्छा, वैसे उम्मीद तो नहीं थी सुनने की। क्यों पसंद हूँ? मैं हमेशा से तुम जैसी बनना चाहती थी। मुझ जैसा बनना हर लड़की के बस की बात नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम अपने प्यारों के साथ बूढ़ी हो सकती हो। क्या मतलब मैं बूढ़ी हो गई हूँ? सब तो कहते हैं कि मैं बहुत कम उम्र लगती हूँ, और वैसे भी बूढ़ी होने में बहुत साल है मेरे पास। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं। तुमसे जेलसी होती है। तुम अपने आशिक के साथ जितना चाहो उतना वक्त गुजार सकती हो। क्या फायदा इन बातों का? अब जिसे मैं चाहती हूँ वो तो तुम पे मरता है। मेरा आशिक तो मेरे ख्वाबों में भी भाग जाता है। मेरा ज्यादा बुरा हाल है। जो नसीब में होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें मतलब कोई रूह दिखाई दी थी क्या गोली लगते वक्त? मैंने एक तवील अरसे उसका इंतजार किया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा प्यार भी आ जाएगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? कि मैं जॉन जी से दूर रहूं? हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है उसके पास जाने का। तुम्हारा तो मुकाबला भी नहीं कर सकती मैं। तुमने तो उसके लिए गोली खा ली। खैर, टेक केयर। अरे, बर्फबारी हो रही है। 그녀를 바라보고 있는 건 तायो,
अरे तुम यहाँ घर जा रही हो क्या? मुझे घर नहीं छोड़ोगे? बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, सोचा तुम्हारा दिल चाह रहा होगा ना साथ जाने का। तुम्हारी मर्जी। तुम भी ना। तुम्हारी मर्जी, अब चलो साथ। कितना प्यारा मौसम है ना? हाँ बिल्कुल है। तुम भी क्या याद करोगे? छुप छुप कर अब मेरी तस्वीरें लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, छोड़ो। ये क्या? चौंक की तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल में? क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हारी पसंद मैं नहीं, चौंक है। सही कहा ना मैंने? जवाब दो, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? उस दिन वो अच्छी लग रही थी तो। क्यों किया तुमने ये सब? क्या चाहते हो तुम? पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मतलब तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे? हाँ, अब ये सब कुछ सामने आया मेरे। ये तुम्हारा असली रूप। मैं तो ये इसलिए कर रही थी कि शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। सोचा था तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। मेरा पीछा करना बंद करो अब। बस मुझे माफ कर देना। 이제야 분명해져 못하게 우리도 한 번도 우연인 적 없었어요. 영원히 만나야만। पता है, उसके जख्म से खून निकलना खुद ब खुद अचानक बंद हो गया, तो बैंडेज बांधना तो बनता ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सच कह रहे हो? गोली लगने का जख्म इतनी जल्दी भर गया? जानते हो, पहले डॉक्टर भी वहाँ बैठे सर खुजा रहे थे क्योंकि जख्म बहुत गहरा था, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जख्म खुद ब खुद भर गया। क्या सच में? अजीब बात है ये। मुझे तो डर लग रहा है। कहीं वो कोई एलियन तो नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? क्या पागल हो गए हो तुम लोग? हो सकता है वैम्पायर होगी। खैर जो भी हो, लेकिन चीफ ये केस AHA डिपार्टमेंट्स के सामने रखेंगे। उनका ख्याल है कि इस केस पे स्टडी करने से बहुत से सच सामने आएंगे, और उन्होंने तो सब रिपोर्टर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो इसका मतलब हम सब टीवी पे आएंगे? काम पर ध्यान दो। चलो चलते हैं। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। हेलो, कैसे हैं सर आप? आपको डिस्चार्ज पेपर्स मिल गए? अपनी मेडिसिन लेना ना भूलिएगा। शिमचोंग, शिमचोंग, चलो घर चले। घर?
हेलो सुनो। बोलो। वो मैं सोच रहा था कि मेरी अम्मी को इस कमरे की ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल से। ऐसे तो मेरे पास कोई रूम ही नहीं बचेगा, फिर मैं सोच रहा था कि तुम और मैं एक ही कमरे में सो सकते हैं क्या? मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, लेकिन अम्मी टीवी लाउंज में सोती हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। तो क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ? नहीं। कोई और चॉइस नहीं है? चलो मैं ही आ जाता हूँ ऊपर, मैं आ ही जाता हूँ ऊपर। कल तक तो ये लड़की नीचे आ जाया करती थी, बार बार मना करने के बावजूद नहीं सुनती थी। कितना गुरूर आ गया ना इसे। 우연히 그댈 만난 이야기 그려낸 꿈처럼 너무나 기적 같은 우연히 그댈 따라갔던 길 나 혼자 되돌아 나올 수 पापा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं मिलने आती रहूंगी। तो ये आपके बेटे का घर है? ओह, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे घर तक छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ख्याल से जाना, ठीक है? देखो तो, अंदर तक नहीं बुलाया यार मुझे। इसीलिए आई थी क्या मैं यहाँ? तुम आ गई। ये जूते वो यहीं भूल गई, ये रख लो, उन्हें बाद में दे देना। बाद में शूज देने का फायदा? क्यों ना अभी उसके घर जाते हैं और उसके जूते वापस करते हैं। चलो, जूते के बहाने जॉन जैसे भी मिल लेंगे। आपा, आप अपने जूते घर भूल आई थी, मैंने सोचा आपको दे दूं। अरे, इन्हें तो मैं फेंकने वाली थी। अरे मुझे ना वॉशरूम जाना है, अंदर आ सकती हूँ क्या मैं? और मुझे भी बहुत प्यास लगी है। हाँ ठीक है, आ जाओ अंदर। अरे घर तो बहुत प्यारा है। देखो, आपका बेटा जॉन जे घर पर है क्या? हाँ, ऊपर गया है, आराम कर रहा है। हाँ चलो अच्छा है, अभी गए हैं तो क्यों ना उसे सलाम दुआ कर ले हम लोग। आपके शौहर की फौतगी पे भी अफसोस नहीं कर पाए ना उससे, लेकिन गम में शरीक होना तो बहुत जरूरी है। तो फिर क्यों ना हम जाकर उससे बात कर लें थोड़ी सी। तो क्या कहती हैं आप? चलो ठीक है, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप जहमत नहीं करें, मैं किस लिए हूँ। अरे बैठो, अरे मेहमान। मुझे क्या पता था ये फिर से खराब हो जाएगा। तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि इसे रिपेयर करवा लो यार। तो तुम खुद क्यों नहीं करवा लेते? हाँ, मैं तो जैसे नौकर हूँ ना। गुबे के अब्बा, जे किम। क्या मैं आप दोनों से कुछ बात कर सकती हूँ? क्यों? दरअसल एक जरूरी बात बतानी है आपको। फंस गए यार, अब हम क्या करेंगे जॉन जे? ये लोग यहाँ कैसे आ गए? ये बताओ, वो चियोंग उन्हें अंदर क्यों ले गई? हाँ, घबराओ नहीं। ये लोग कहाँ चले गए अचानक? हाँ, वो रहे। अरे वो रहे, कहाँ रह गए थे आप लोग? अरे भाई, बहुत खूबसूरत घर है, हम लोग ना बस आपका घर ही देख रहे थे। अरे ये जॉन जे आपका बेटा है ना? हाँ, ये मेरा शहजादा है जॉन जे। ये है इसका दोस्त नमदू, और इस गुड़िया से तो आप मिल ही चुकी हैं। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी लड़की है। क्या बात है, आपका बेटा बहुत हैंडसम है और इनका दोस्त ये भी बहुत अच्छा है। आप सब बहुत अच्छे हैं। तुम भी ना। वैसे आप लोगों को
मैं पहले भी ना देख चुकी हूँ कहीं। शायद पहले कहीं मुलाकात हुई होगी हमारी। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? दुबई में? अरे हम तो आज तक दुबई गए ही नहीं, है ना? हाँ, सही कहा। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में दुबई आ गया, समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो तो कितनी पागल। माफ करना, मैं भी क्या बोले जा रही हूँ। चुप हो जा। खैर, आप सब मेरे घर आइएगा ना खाने पे, दावत पे। जी प्लीज। क्या बात है तुम्हारी। सच कहूं तो तुम ये मरमिट शो करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी हो। उसकी याददाश्त ही मिटा दी तुमने। इसने लास्ट टाइम मेरी भी याददाश्त मिटा दी थी, और इस पैन से आने के बाद जॉन जे भी पागल हो गया था। कहीं और मुंह खोला ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। जोंग, हम साथ में काम करते हैं। अगर तुम अपनी पावर यूज करो ना तो हम बिल गेट्स की भी याददाश्त मिटा के उसे तुम्हारी बीवी बना देंगे। नहीं तो मुझे खराब पति नहीं बनना, वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं हमेशा। फिर मेरे पास जॉन जे के लिए तो वक्त ही नहीं होगा। मेरी जान। जोंग, मेरी बात मानो, जॉन जे से ब्रेकअप करो, मेरे साथ चलो, बहुत पैसे कमाएंगे हम। ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। तुम तो एक सुपर वुमेन हो यार। ओ, हाथ में रहो तुम। यार इंसान बन, क्या कर रहे हो यार? हटो। एक बार बस मुझे इससे गले मिलने दो यार। बस एक बार। मसला क्या है तुम्हारे साथ? यहाँ से आ जाता हूँ। नहीं करो यार। अरे हटो। इसे क्या हुआ? देखो जरा। तुम ठीक हो ना? दर्द हो रहा है क्या? इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं करवाना चाहिए था इसे। दिल में तकलीफ है क्या? 새로운 세상 문이 열려 있죠. 그대 안에 있네요. 한 걸음 넘어 눈이 부시게 펼쳐진 세상이 날 반기죠. 그대 곁에 다가가 안기고 싶어요. 머물고 बाकी सब कहाँ हैं? सबको बाहर भेज दिया मैंने। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारना चाहता हूँ। I need you, I love you. तुम्हारी तबीयत इस काबिल नहीं कि बाहर जा सके, तो इसलिए घर पे ही पार्टी करते हैं। जाओ चेंज कर लो। 내 곁으로 다가와 손잡아 줄래요. 사랑할게요. 이 세상이 변해도 I owe you, I miss you, I need you, I love you. 영원토록 그대 품에 साथ में ड्रिंक करें क्या? नहीं, अगर पीऊंगा तो तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा मैं। कोई और रास्ता नहीं है क्या? प्लीज, अगर है तो बताओ मुझे। ऑपरेशन के बाद से तुम कुछ खा भी नहीं पा रही, न सो पा रही हो, तकलीफ में रहती हो हमेशा। बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम मरने वाली हो शिमचोंग? सच बताओ, मैं क्या करूं बोलो?
तुम समंदर वापस लौट जाओ तो क्या बच जाओगी? ठीक हो जाओगी ना तुम? मुझसे एक वादा करो शिमचोंग कि तुम मेरी याददाश्त नहीं मिटाओगी। क्यों? तुमने ही कहा था ना, मोहब्बत को भूल जाने से कहीं बेहतर है कि उसके दर्द में तड़पा जाए। तुम्हारी यादें ही मेरे जीने का सहारा होंगी तुम्हारे चले जाने के बाद। क्या तुम ये दर्द सह पाओगे? हो सकता है कि मैं कभी वापस ना लौटूं, मुझे मौत आ जाए या फिर मैं भी, तुम मेरा इंतजार करते रह जाओगे। अगर तुम कभी भी वापस ना लौटी तो मैं फिर से पैदा होऊंगा, तुम्हारा भी जन्म होगा। फिर से कह रहा हूं, मेरा प्यार मेरी उम्र से कहीं ज्यादा तवील है। मैं दुआ करती हूं तुम हमेशा खुश रहो। अगर हम एक दूसरे को याद रखेंगे तो हमारे एक हो जाने की उम्मीद भी होगी। इसलिए खुद को मेरे दिल में समाने दो। चलो तुम खुद फैसला कर लो, या तो मिटा दो या छोड़ दो, जैसा भी तुम्हें बेहतर लगे। कर लिया फैसला। 긴 꿈을 꾸다 깨어난 걸까 내가 널 알아본 순간 이름도 없던 내 사랑은 시작된 건지도 몰라 널 알기 전 저 하늘도 늘 이렇게 눈부셔